हेलो, कैसे लग रहा हूँ मैं? एकदम मस्त। बस ऐसे ही। थैंक यू सो मच। वेल शिव जानना चाहूँगी म्यूजिक लॉन्च पर आया है। जी आपका भी म्यूजिक आया जी है। क्या कहना चाहूँगी ये दोनों की एक्साइटमेंट है अलग-अलग? जी बिल्कुल है। ये एक म्यूज़िक एल्बम मतलब एक आप जब बड़े प्रोजेक्ट का वेट करते हो बीच का एक स्टेप होता है, तो नायरा का सॉन्ग है, हमारी दोस्त है, उसके लिए आया था। मेरा सॉन्ग आ रहा है रश्मि के साथ, नायरा के साथ भी आ रहा है। तो दो, हाँ, तो मैंने पहले 2 सॉन्ग किए थे। सब ऑडियंस ने बोला था दादा हमेशा दिल टूटा हुआ दिखता है, तो इस बार डांसिंग वाला सॉन्ग लेके आ रहा हूँ मैं। तो रोमांटिक कब आने वाला है? हाँ, तो रोमांस प्लस डांसिंग है। ओके। मेरे अंदर रोमांस बहुत भरा है, पर सॉन्ग ही मुझे गम वाले मिले थे यार। तो जी, बोला करो प्रोड्यूसर को मेरे लिए रोमांटिक लाओ। नहीं नहीं, रोमांटिक आते हैं, फिर वो अजीब होते हैं। ऐसे सॉन्ग होते हैं जिससे रोमांस निकलता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सॉन्ग मतलब पहले मुझे खुद को पसंद आने चाहिए, और जब मुझे खुद को पसंद आता है तो तब जाके मैं करता हूँ, कोई भी छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो। और वो गम वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो मतलब आपकी प्लेलिस्ट में वैसे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो फील होते हैं मुझे ना। हाँ, या मतलब टच करता है। टच करता है। वेल इसके साथ साथ जानना चाहूँगी बहुत सारी खबरें चल रही है इस बीच हमने जी की बहुत यंग जी एक्ट्रेस को खो जी दिया। जी। क्या कहना चाहूँगी जो ब्यूटी कह सकते कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह होती है और ये सब सप्लीमेंट्स होती है ब्यूटी को लेकर, इसे हार्मफुल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूँ। मुझे पर्सनली तो बहुत हमें सबको बुरा लगा, और मतलब मैंने उनकी मम्मी को देखा तो उससे ज़्यादा बुरा लगा हमें कि उस मम्मी पे क्या बीत रही होगी जब उनकी बेटी उनके सामने उस जिस तरीके से वो रो रही थी। तो मुझे उनका बहुत बुरा लगा, बट मुझे नहीं लगता वो रीज़न एग्जैक्टली वो रीज़न था, मुझे नहीं पता। बट यार कॉस्मेटिक वाली चीज़ें ना सालों से चल रही है। हम ये मतलब पहला रीज़न नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन है, उनका भी इसी वजह से कुछ चीज़ें हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई या फिर किसी को यहाँ से जाना पड़ा। बट मुझे लगता है कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी कभी क्या होता है आजकल ना, हम बहुत बोलने के लिए डरते हैं, क्योंकि आप जब सही बोलना शुरू हो जाते हो तो सही किसी को सुनना है नहीं। और हमारे अंदर बहुत भरा होता है सही, बट किसी समझदार इंसान ने बोला है वो अंदर ही रखो। मीडिया के सामने बोलोगे, मीडिया आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट बाकी बाहर की दुनिया बहुत अलग हो चुकी है। आपको ना 2 रास्ते मिलते हैं हमेशा। मैं अभी हमेशा कहता हूँ कि एक मिलता है मेहनत वाला, जिसको हम छोटे शहर में या छोटे गांव में बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, कहते हैं कि आर्ट को देख के यहाँ पे आओ और उसी तरीके से मेहनत करो। और एक दूसरा तरीका है जो कपड़े निकालने वाला, पर उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। आप कोई कॉमेडियन ने एक शब्द बोला तो पूरा इंडिया उस पर चढ़ गया था, और कोई लोग विदाउट कपड़े घूम रहे हैं, उसको मुझे नहीं लगता कोई क्यों नहीं बोल रहा है। वो मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर मैं अमरावती से हूँ या फिर मैं सातारा साइड से, मेरे कोई दोस्त है, उनको ऐसे लगता है ना कि वो लोग तो कुछ भी नहीं पहनते, हम अगर थोड़ा पहनेंगे तो ठीक ही है ना। तो ऐसा एटीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि ना बॉलीवुड हो, ये यहाँ पे जो जो प्लेटफॉर्म आते हैं ना, उनको देख के लोग सीखते हैं, पर उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। और मुझे नहीं लगता है बोलना चाहिए। मैंने भी ज़्यादा 2 मिनट हो गए, मैं अंदर से खुल रहा हूँ और मुझे शांत रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। बट मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक और या बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, वो सभी को पता है। बट मुझे लगता है नेचुरली जितना आप अच्छा दिखोगे, लोग क्राफ्ट को देखते हैं, आर्ट को देखते हैं, वो चीज़ें ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। प्रेशर कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री का प्रेशर है, काम को लेकर प्रेशर है, बहुत कंपटीशन है। इंडस्ट्री यार, हमारी इंडस्ट्री पे ही नहीं है ये सब चीज़ें, हर जगह चल रही है। कलयुग का अंत आ चुका है, ऐसे पहले मैं सुनता था, बट मैं विश्वास करने लगा हूँ। लोगों के दिल टूट रहे, डिवोर्स हो रहे, वॉर हो रही है। इसमें बेस्ट है हमारे घर वालों के साथ रहो, अपनों के साथ रहो, काम करते रहो। आप अगर काम एक पैसे का काम भी कर रहे हो तो आप लकी हो, तो क्या ही टेंशन लेना। बट ये सब बोलने की बातें होते हैं जो मैं माइक लेके बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बहुत बैंड बजी हुई है, पर हम जब भी कैमरा आते हैं हमारे दिल में जो जो चीज़ हम बोल देते हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच।